कैसे हो मेरे भाई। आई होप आप अच्छे होगे। तो अभी मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ जिसका नाम है द एशियन साइंस ऑफ मंत्रास बाय ओम सोमी। तो इसमें एक बहुत बढ़िया लाइन है, एक बहुत प्यारा चैप्टर है। उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कुछ दिनों से। तो वहाँ पे एक्चुअली एक बात लिखी गई है भक्ति से रिलेटेड। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो भी इंसान अगर ब्रह्मचर्य कर रहा है और वो भक्ति में नहीं जा रहा है तो फिर मुश्किल हो जाता है उसकी इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाना। बिकॉज़ इजी नहीं रहता है जब तक हमारा ब्रेन पॉजिटिव नहीं रहता है। तो पेज नंबर 32 पे एशियन साइंस ऑफ मंत्रा के थ्री स्टेजेस ऑफ भक्ति के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। पहला किया है वैधि भक्ति। अब ये क्या होती है इसे समझ लो। मैंने कुछ हाईलाइट पॉइंट्स किए हैं, उसको पहले मैं बता दूं, फिर उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा पूरे पैरा का। यू एक्सप्रेस योर डिवोशन बट यू डोंट फील इट इनसाइड यू। इट्स ओके, कीप गोइंग, इट्स द फर्स्ट स्टेप। इफ़ यू स्टे ऑन कोर्स एंड परसिस्ट यू विल सून रीच द सेकेंड स्टेज। इसमें बेसिकली ये बोला गया है, पैरा बहुत बड़ा है बट मैंने कुछ हाईलाइट किए हुए थे तो मैंने वो लाइंस पढ़ी हैं। इसमें बोला गया है कि अगर आपको अंदर से भाव नहीं आ रहा है ना भक्ति का, तो हमने एक बहुत प्यारा क्वेट सुना हुआ है जिसका मतलब है कि फेक इट टिल यू मेक इट। सेम ये ऐसे ही है कि अगर आपको फीलिंग अंदर से नहीं आ रहा है, डिवोशन अंदर से नहीं आ रहा है, भक्ति भाव अंदर से नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये पहला स्टेप है आपका। तो आप करते रहो अपनी प्रैक्टिस और धीरे धीरे जब आप दूसरे स्टेज में आ जाओगे, जिसे हम कहते हैं रागात्मिका भक्ति। राग मतलब होता है फीलिंग्स, भावनाएं, पैशन, लव। तो जब आप दूसरे स्टेप पे आ जाओगे, अब इसमें भी ये जो दूसरा हमारा स्टेप है रागात्मिकता भक्ति का, इसमें भी मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं। पेज नंबर 33 में यहाँ पे लिखा है वेरी फ्यू लेस देन 1% ऑफ द एस्पिरेंट्स इवन रीच द सेकेंड स्टेज। मतलब ये जो फेज़ होता है ना रागात्मिकता भक्ति का, राग का, तो यहाँ पे बहुत कम, मतलब अगर मान के चलो 100 लोगों ने वैद्य भक्ति स्टार्ट करी है, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया है कि मैं डिवोशन करूँगा, उसमें भी सिर्फ 1% ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि इस स्टेज पे पहुंच पाते हैं, सेकंड स्टेज पे। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, ये हमें थोड़ा सा दिक्कत कर देता है कि यार ये चीज़ें सही तो नहीं है, वो डाउटफुल में आने लगता है, इस वजह से शायद ये चीज़ हो। तो फिर ये जो स्टेज होती है रागात्मक, यहाँ पे आप भगवान को माँ, बहन, पत्नी, गर्लफ्रेंड तो नहीं बोल सकते बिकॉज़ पत्नी ही बोला जाए तो ज़्यादा बेटर है। हस्बैंड, वाइफ, मदर, डॉटर, लवर, हाँ लवर इसमें बोला गया है, लवर के रूप में आप उन्हें देखने लगते हो। ये हमारा दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेज जो होता है वो होता है पराभक्ति। अब भाई ये सुप्रीम, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जो पराभक्ति में आता है वो एक तरह से मुझ में ही मर्ज हो जाता है। तो और वहाँ पे ऐसा होता है कि अब ये इसमें भी एक लाइन मैंने हाईलाइट करी है, एवरी पार्टिकल, एवरी एंटिटी, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी बीइंग इज़ गॉड यू सीक। बेसिकली यहाँ ये बोला गया है कि आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो, आपको सब में भगवान दिखेंगे, आप किसी भी जगह से भाग नहीं सकते हो। तो ये जो 3 स्टेजेस ऑफ भक्ति बताई गई हैं, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता था मेरे छोटे भाइयों के साथ कि भाई ऐसा होता है। बिकॉज़ ये बुक जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि मेरा एक्सपीरियंस इससे मैच हो रहा है। तो आई होप ये चीज़ मेरी समझ में आई होगी। मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। 3 स्टेजेस ऑफ भक्ति होती है एज़ पर दिस बुक, और एज़ पर जो मैंने थोड़ा बहुत भाई खुद में भी नोटिस किया है। तो पहला होता है वैद्य भक्ति, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से स्टार्ट करते हो जहाँ पे फीलिंग्स नहीं होती है। धीरे धीरे आप दूसरे स्टेज में पहुँचते हो जहाँ पे फीलिंग्स होती हैं। आप भगवान को माँ, बहन, लवर, वाइफ, सन किसी के रूप में भी देखने लगते हो।
और तीसरी स्टेज होती है हमारी पराभक्ति, जहाँ पे आपको हर जगह भगवान दिखते हैं हर एक रूप में, जो कि संत लोग पहुँच जाते हैं उस स्टेज में।